गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 2019 का क्वेश्चन जो कि स्टेट नंबर 1 में पूछा गया था। बेटा कब पूछा गया था? इसका स्टेट कोड क्या था? 347 के एफ के। ये आपका कोड नंबर था। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखा है ये यूपी बोर्ड में 2019 में स्टेट नंबर 1 में पूछा गया था, जिसका कोड था बेटा 347 एफ के। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है at 20 degree centigrade the osmotic pressure of 45 gram per liter solution of substance is 3.2 atmosphere। बोला जा रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें जो है 45 ग्राम पर लीटर आपका सॉल्यूशन है। मतलब जो सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट, वो जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है बेटा 45 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 45 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाता है बेटा 3.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि मोलेकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया गया है 342। कितना दिया गया बेटा? 342। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी बात ध्यान देना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। बस इन दो चीजों को आप अच्छी तरह से दिमाग में डाल के चलिए, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अगर ये दो चीजें आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा गिवन, कि हमको गिवन क्या क्या है। तो देखिए बोला एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री मतलब हो गया टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर को दिखाते हैं बेटा हम लोग T से, तो हमको दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात, टेम्परेचर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कहीं पर भी यूज होगा तो वो यूज होगा इन टर्म ऑफ केल्विन। वो भी किसके टर्म में यूज होगा बेटा? केल्विन के टर्म। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर किसने दिया है? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको केल्विन में हमको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा? केल्विन। और किसी भी टेम्परेचर को डिग्री से केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें केवल आपको 273 ऐड कर देना है, तो वो अपने आप केल्विन में चला गया। तो टेम्परेचर आ गया 293 केल्विन। अब आगे पढ़ेंगे। बोला जा रहा है 45 ग्राम पर लीटर, यानी कि जो सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, वेट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप लोग सोल्यूट बोलेंगे तो उसको WB से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो दिया है 45 ग्राम। कितना दिया बेटा? 45 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है पर लीटर, मतलब 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जिसको हम V लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया बेटा आपको 1 लीटर। फिर आपको बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया बेटा? 3.2 एटमॉस्फेरिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको दिया गया है, जिसको हम लोग बेटा पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको दिया गया है 3.2 atm। सही यहाँ तक। और आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है। आपको क्या दिया गया बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमको दिया गया है, जिसको हम लोग एमबी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एमबी से। तो एमबी हमको दिया गया 342 ग्राम पर लीटर। यहां तक आपको ग्राम पर मोल, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है उसकी अगर हम लोग बात करें कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा फाइंड करना है सॉल्यूशन कांस्टेंट को। हमको फाइंड क्या करना है बेटा? सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? R से। ये हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितनी चीजें हमको गिवन है और R हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लगाएंगे बेटा यूज फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बेटा। वो क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है MRP। सही यहाँ तक। अब देखिए पाई हमको कितना दिया गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमको दिया है 3.2, तो यहाँ लिख दिया हमने 3.2। मोलरिटी, M का मतलब होता है बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हो गया मोलरिटी का फार्मूला। R हमको फाइंड आउट करना है और T हमको दिया गया है 293। यहाँ तक आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिखा जा सकता है 3.2 मोल ऑफ सोल्यूट हमको नहीं पता, उसको आंसर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना दिया गया है? 1 लीटर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ R into 293। अब एक 1 का कोई मतलब है नहीं, किसको लिखा जा सकता है 3.2 NB इक्वल टू NB into R into 293, ये लिखा जा सकता है। अब एक मोल का फार्मूला होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसको मैं लिख सकता हूं मोल का फार्मूला अगर तोड़ दिया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा मोल का फार्मूला
इंटू आर इंटू 293, ये काम किया जा सकता है बेटा। अब देखिए 3.2 डब्ल्यू बी वेट कितना दिया गया है हमको 45 ग्राम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा 45 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट को ध्यान से आप देखिए कि मोलिकुलर वेट आपको कितना दिया गया है, तो दिया गया है 342, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा 342 इंटू आर इंटू 293, 293। अब 342 किस तरफ जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 3.2 इंटू 342 इक्वल टू 45 इंटू आर इंटू 293, ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी, इसको ध्यान से चेक कर लीजिए। अब देखिए आर हमको निकालना, तो बाकी चीजें मैं इधर ले आऊं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 342 डिवाइड बाई 45 इंटू 293। अब क्या करना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और फिर बाद में इसको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट इससे आंसर लिख के बता दे रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0827 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस तरह से इसमें क्या क्या गिवन था और किस तरह से सॉल्व किया गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी इजी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको लिया जाता है। अब देखिए जो भी बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड सब्सटेंस है या मटेरियल जल्दी से ढूंढने नहीं मिलता है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जिनको भी इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप में मुझको कांटेक्ट करेंगे और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोट या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मेडिकल सॉल्विंग में या किसी भी तरह की स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो बच्चे इसी नंबर पे मुझको मैसेज करेंगे, मैं आपको वहां से टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।